तकरीबन 6 साल के तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ही रोज़ के बाद एक अवामी हुकूमत की तश्कील उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हो रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आखिरी मरतबा अवामी हुकूमत का ख़ात्मा साल 2018 में हुआ था, जबकि आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात साल 2014 में हुए थे। 10 साल के बाद हुए असम्बली इंतखाबात पर जम्मू कश्मीर की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर भरोसा किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों पर भारी अक्सरियत के साथ इन्हें मैंडेट दिया है। इलेक्शन के दौरान दोनों सियासी जमातों की तरफ से कई सारे वादे किए गए हैं, लेकिन जो हुकूमत बनने जा रही है, अब देखना यह होगा कि ये वादे किस हद तक पूरे किए जाएंगे। आम लोगों से आइए बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस नई हुकूमत से क्या उम्मीदें और क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्योंकि लोगों ने अपना एतमाद, अपना भरोसा, अपना मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दे दिया है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी है। हजरत तुहु नाव जानो? मे नाव हाजी अब्दुल मजीद मीर, रोजान ब्रियन। हाजी साहब, मे वन तो दो लगन वन नव हुकूमत बन उमर साहब ये क़यादत मज तो क्या उम्मीद छो? हर कह उम्मीद उमर साहबस तो फारूक साहबस पे क्या गई 10 वरी वुचान खाली मुसीबत ये जनाब मोहतरम वनान क्या वन मोदी जी या अमित शाह, तिम वन है कर डेवलपमेंट वाय लूक कसम अगर नहीं नार लोग 10 वरियन वन उम्मीद वमा यत अल्लाह ताला अनियत बहार। एक और शहरी हमारे साथ है। जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है रिजवी इकबाल मेहता। इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अपना वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट मिला जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस हुकूमत 2 दिन के बाद बनने वाली है। आपको लगता है कि जिस यकीन के साथ और जिस मकसद के लिए आपने वोट डाला था, आपका वो मकसद पूरा हो सकता है इस हुकूमत से? जी ज़रूर, क्योंकि बेरोज़गारी आप देखिए 10 साल से नौकरियां नहीं हैं, मज़दूर जो हैं उनको मज़दूरी नहीं मिल रही है। तो हमें पूरा यकीन है कि उमर साहब जी जो मैंडेट पे उन्हें रखा है अपना, ये इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ये किस यकीन और किस उम्मीद से आप कहते हैं कि वाकई जो उन्होंने मंशूर में वादे किए हैं आवाम के लिए वो पूरे होंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर सारे पूरे होंगे, क्योंकि लोगों ने सारी हुकूमतें देखी, उमर साहब पे बहुत तवक्का है आप लोगों को, और हमें यकीन है कि बेरोज़गारी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी उतनी इतना बिल आ रहा है लोगों को मंथली, उतनी लाइट नहीं घर में होती जितना बिल आता है। तो इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। कुछ शहरी हमारे साथ है। हाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद सदीक मलिक। जी, आप बताएं अपना नाम? अब्दुल गनी बाट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 दिन के बाद उमर साहब की हुकूमत बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, और ये 6 साल के बाद वो हुकूमत होगी जिनको लोगों ने चुना है, तो क्या तवक्कुआत रखते हैं आप बताइए इस हुकूमत से? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उमर साहब बहुत अच्छा काम करेंगे, ख़ास करके यूथ के लिए काम करेंगे। और यहाँ पे जो 5 साल पहले इलेक्शन होने थे नहीं हुए, अब की बार जो इलेक्शन हुए हैं लोगों ने मैंडेट दिया है उमर साहब को, और इंशाल्लाह अच्छी सरकार रहेगी और पूरा विकास होगा पूरे जम्मू कश्मीर का। मेरे साथ कुछ शहरी है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शेख इरशाद लावे है, मैं भद्रवा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा से। जी, इरशाद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक अवामी हुकूमत बनने जा रही है। बहैसियत एक शहरी, आप इस नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? नहीं, हमारी तवक्कुआत बहुत है इस हुकूमत से, क्योंकि यहाँ पे जो 10 साल से हम पीछे जा रहे थे, तो आज हमें लगता है कि उमर साहब की हुकूमत बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। जो उमर साहब ने अपने मंशूर में वादे किए लोगों से, इंशाल्लाह ताला उन वादों पे जो है हमारी जो है हुकूमत जो है बिल्कुल अच्छी कि रहेगी। और तमाम आपको पूरा यकीन है जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे? आपको इतना यकीन और इतना एतमाद क्यों है इस हुकूमत पे? नहीं, एतमाद देखिए, एतमाद लोगों से बनता है। जो लोगों ने कश्मीर में एतमाद इस जमात पे जताया है, तो वहाँ से हमको लगता है कि हमारी पार्टी जो है 10 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, 10 साल के बाद लोगों ने जो अंदर से कि झेला है, जो अंदर से उनके बबोले बने हैं, वो इस इलेक्शन में फट गए, और लोगों ने जो है अपना मैंडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया कश्मीर से।
اور آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی مطلب کہ ایجنسیاں یہاں پہ مطلب کہ نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی سازش کے لیے یہاں پہ مطلب بھیجا گیا، لیکن سب کا صفایا ہوا اور ایک جماعت جو ہے نیشنل کانفرنس پہ مطلب جو ہے بھروسہ کر کے کشمیر کے لوگوں نے اس وقت جو فیصلہ کیا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے بھی ہم ایک استدعا کرتے ہیں کہ جو اعتماد لوگوں نے آپ پہ جتایا ہے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جو ہے ہم لانگ رن کا ہم نے سوچنا ہے، ہم نے صرف 5 سال کا نہیں سوچنا، ہم نے لانگ رن کا سوچنا ہے۔ ہم شہریوں سے بات کر رہے ہیں کہ صرف 2 دن کے بعد جموں کشمیر میں جو 6 سال کے بعد عوامی حکومت کی تشکیل ہوگی، لوگوں نے اپنا مینڈیٹ تو دے دیا ہے، لیکن کیا لوگوں کے اس مقصد کو پر کیا جائے گا جس کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے؟ کچھ لوگ ہمارے ساتھ۔ جی آپ کا نام؟ افطار لون۔ آفتاب جی آپ بتائیں۔ جہانزیب شال۔ آفتاب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جو مینڈیٹ دیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، خاص کر نیشنل کانفرنس کو، کانگریس کو، اب حکومت بننے والی ہے، کیا امیدیں، کیا توقعات رکھتے ہیں آپ؟ کیا جس مقصد کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ یقینی طور پر پر ہوگی؟ ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ عمر صاحب ایک سچے لیڈر ہیں اور یہ ایماندار ہستی ہے، اور انہوں نے ہمیں امید ہے کہ جتنا انہوں نے مینیفیسٹو میں دیا ہے اس سے بڑھ کے یہ کام کریں گے اور لوگوں کی خواہشوں پہ پورا اتریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مینیفیسٹو میں وعدے دیے اس سے بھی زیادہ یہ کام کریں گے۔ اقبال صاحب آپ بتائیں، آپ کے نزدیک حکومت کے لیے پہلی ترجیحات کیا ہونی چاہیے جو ہی حکومت کا قیام یہاں پہ ہو؟ جی، اس وقت سب سے پہلی ترجیح جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے جو ہے ہماری سرکار نہیں بنی تھی، آپ 10 سال کے بعد جو سرکار بنی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ان ایمپلائمنٹ کی ہے۔ تو ان ایمپلائمنٹ جو ہے اس کی پرابلم کو سب سے پہلے جو ہے ان کو سالو کرنا چاہیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ عمر صاحب جو ہے اس چیز کو ترجیح دیں گے اور اس پرابلم کو وہ سالو کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کچھ چیلنجز ہوں گے، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو مینیفیسٹو میں وعدے کیے گئے ان وعدوں میں کچھ وعدے ایسے بھی ہیں جو شاید پر ہونا ناممکن ہے؟ دیکھیے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جو بھی وعدے کیے گئے ہیں پہلے بھی سرکار نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے۔ اس وقت تھوڑا سا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاورز ہیں وہ فلی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ یہ اس وقت ابھی یونین ٹیریٹری ہے، ابھی اسٹیٹ تو رہی نہیں، تو اس وجہ سے جو فلی پاورز تھے ہم اس سے ہم 50% آ گئے ہیں، کیونکہ 50-50 کا جیسے دلی میں آپ دیکھیں 50-50 کا کنسیپٹ ہے، وہی کنسیپٹ جموں کشمیر میں بھی ہے اس وقت۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں عمر صاحب سے پوری امید ہے، سرکار سے پوری امید ہے کہ وہ اپنے جو وعدے ہیں ان پہ پورا اتریں گے۔ ہمارے ساتھ مزید شہری ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جموں کشمیر میں جو 10 سال کے بعد الیکشنز ہوئے، 6 سال کے بعد ایک عوامی حکومت بننے جا رہی ہے عمر عبداللہ کی قیادت میں۔ جی آپ کا نام؟ اشونی ابرول۔ جی اپنا نام بتائیں۔ بیبنا لتھرا۔ آپ؟ جی آپ بتائیں۔ ریتا گپتا۔ آپ کا نام؟ ڈاکٹر آمینہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 4 لوگ۔ جی آپ بھی نام بتائیں۔ جوگندر جی۔ آپ سب سے میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ بھی نام بتائیں۔ سپنا گل۔ سب کے لیے میرا ایک سیم سوال ہے، نئی حکومت جو بننے والی ہے آپ اس حکومت سے کیا توقعات رکھیں گے؟ جو عوام کی مشکلیں پچھلے بہت دیر سے گورنر رول ہے تو پبلک آؤٹریچ وہاں ہونی کم ہو پاتی ہے، اور گورنر جو رول ہے وہ سنگل پرسن رول ہوتا ہے۔ اب جو حکومت بنے گی تو سارے ملٹیپل منسٹرز بنیں گے، چیف منسٹر ہوگا، لوگوں کا چنے ہوئے نمائندے آپ کے پاس آئے ہیں، تو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی چاہیے، اور یہ ہم کو پوری توقع ہوتا ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل ہوں گی اور لوگوں کی گریوینسز کو، پریشانیوں کو، اور جو بھی یہاں اپنا ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ بھی ہوں گے۔ انڈسٹریل بوسٹ کے لیے بھی کام کیا جائے گا، وہ تو آپ کو بہت جلدی سی ایم صاحب جب بیٹھتے ہیں آپ کو ٹوٹل ایک پارٹی کا گورنمنٹ کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو سارا فلیش ہو جائے گا۔ آپ کو اچھی امید ہے، آپ کیا امید رکھتے ہیں اس حکومت سے جو؟ میں جموں سے آئی ہوں، 10 سال کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم جیل سے باہر آئے کہ ایسے ہمیں ظلم ہمارے ساتھ کیے، میری بہنوں کے ساتھ کیے، نوجوان بچوں کی بے روزگاری، ڈیلی ویزر، اور ان کو پکا نہیں کیا، بہنوں کو بچوں کو نشہ دیتے تھے، کیا کیا نام سننے کو آتے ہیں، گانجا، چٹا، شراب، اور کچھ نہیں ہوا۔ جو کھانسی کی بوتلیں ملتی تھی جس میں نشہ ہوتا ہے اس میں ڈرس اس میں ڈال کے دیتے تھے، اور نوجوان بچے پیڑھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اتنا انہوں نے بری حالت کی، کوئی چھوڑا کچھ نہیں ہمارے لوگوں کا۔ راشن دینا بند کر دیا، وہاں پہ بچوں کو گھر کے لیے 2.5 کلو ایک فیملی کو، یہ 2.5 کلو سے پیٹ بھرتے ہیں، اور امت شاہ نے
औरतों के लिए बहुत जुल्म किए। मोदी साहब ने मुझे कहने लगे एक दिन आपको अरेस्ट करेंगे। मैं क्या करेंगे, कितने करें, मार देंगे। बहुत से मैं डरने वाली नहीं हूँ। अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जब तक जिंदे हैं कफन बांध के निकले हैं। आप काम बड़े होंगे। उमर साहब नौजवान बच्चों को सेट करेंगे। बहनों के पेंशन 1000 थी वो भी बंद की, अब 3000 लगेगी। जो बुजुर्ग औरत घर में बैठी है उसको 5000 मिलेगा। और बच्चों की आप उम्मीद है कि एक नई हुकूमत है। आप बताएं, आप जम्मू से हैं, लेकिन जम्मू में बीजेपी की 29 सीटें हैं। आपको लगता है ये सरकार जम्मू वालों को उसी तरीके से ट्रीट करेगी और जो लोगों ने वोट डाले हैं जिस मकसद के लिए, या जो परेशानियां हैं? देखिए जी, ये तो हमको पता है जम्मू के लिए बीजेपी कुछ नहीं करेगी, लोगों के लिए। आप जम्मू की हालत देखो क्या है, सड़कें खस्ते, लोगों की नौकरियां नहीं, बच्चे खज्जल हो गए, बच्चों को बेकार बैठ के अब वो नशा कर रहे हैं। नशा करने के लिए वो चोरी करते, घर घर जाके चोरी। इन्होंने बाहर के लोग बुलाए, उनको मुलाजिम बनाया, जम्मू के लोगों को कुछ नहीं किया। जम्मू के लोग इतने खज्जल है, आपने मानो वो खुश हो गए कि हमारी 10 साल के बाद सरकार आई, कुछ ना कुछ हमारा हल हो जाए। कुछ ना कुछ हल होगा। आप भी जम्मू से हैं? मैं श्रीनगर से हूँ। ओह माशाल्लाह। आप रहती दोनों जगह। जी जी, तो आप ये बताएं, नई हुकूमत जो है क्या उम्मीद रखते हैं, जहाँ तक हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं या उनके जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं? देखिए, मैं क्या सबसे पहले जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए और लीडर को एसेसिबल होना चाहिए पब्लिक के साथ, चाहे वो कोई भी हमारी पार्टी का हो, नॉन पार्टी का हो, किसी और बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो उसको अवेलेबल होना चाहिए और जो हमारे मसाइल है उनको हल करना चाहिए। और रही बात आपने कहा ख़वातीन और बच्चियों की, सबसे पहले जो आजकल रेप हो रहे हैं बच्चियों के, उनके साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए। कहीं भी अगर ऐसी कोई कंप्लेन आए तो उस पर तुरंत पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो मेरी एक उम्मीद, आपको लगता है ये हुकूमत उन चीज़ों पे काम करेगी जिनका आप जिक्र कर रहे जी, पहले मैंने ये हमारी क्योंकि सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ये बोल चुकी हूँ। अब क्योंकि हमारी सरकार आ गई है, मुझे पूरी उम्मीद है मैं दोबारा अपने लीडर को ये रिमाइंड कराऊंगी। और वो खुद भी इस चीज़ को जानते हैं, वो खुद भी इस चीज़ों के खिलाफ है। नशा, गलत चीज़ें जो हो रहा है आजकल, जैसे डॉक्टर्स के साथ इस असॉल्ट, उस चीज़ों पर सभी काम करना भी चाहेंगे और बोलते भी हैं। और कुछ अच्छी एजुकेशन पॉलिसी हो, और जॉब का तो मैं गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि यूटी है, लेकिन जितनी हो सके हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि लोगों को रोज़गार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया है, आप भी उम्मीद लगा रहे। जी, आप बताएं अपना नाम। अब्दुल गनी तेली। जी, आप जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये बताएं, जम्मू में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने 29 सीटें ली हैं, लेकिन अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, कितनी उम्मीदें जम्मू के लोग वोट किया इस हुकूमत को बनने के लिए, चाहे किसके भी हक़ में उन्हें वोट किया हो, कहाँ देखते इस हुकूमत की उम्मीदें जम्मू के लिए? देखिए जी, जब हुकूमत बन जाए ना, अब हुकूमत बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जम्मू से सीटें कम मिली या ज़्यादा मिली, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई। जिस तरह से सरकार काम करती है ना, जम्मू को कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह कश्मीर के काम हुए उसी तरह जम्मू में भी डेवलपमेंट के काम होते। जम्मू और कश्मीर एक है और एक ही नज़र से उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर को देखेंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो हमारा इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो इशू किया है, उसके मुताबिक, मैनिफेस्टो के मुताबिक हर काम किया जाएगा। उसमें जो बेरोज़गारी दी गया है, अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है, जिसमें हमारी विडो पेंशन का है, या गरीब जो है जिनके लिए 5000 रुपया सरकार ने रखा है, हर एक मैनिफेस्टो के मुताबिक हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल पूरा उतरेंगे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में। आपसे एक मुख्तसर एक और सवाल है, हुकूमत बनने के बाद इस गवर्नमेंट के लिए क्या तरजीह यानी प्रायोरिटी होनी चाहिए जिस पे इनको काम करने की ज़रूरत है, खासकर जब हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं? देखिए, 10 साल में जो कुछ हमारे जम्मू को लोगों ने देखा ना, मैं कह रहा हूँ अगर सबसे ज़्यादा परेशान हुए तो जम्मू के लोग बहुत परेशान होंगे। हमें पूरी उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार बनेगी, कभी भी जम्मू को जो इग्नोर नहीं करेंगे। जम्मू के लोगों को बराबर जम्मू का हक मिलेगा। बोर्ड की कोई मसला नहीं है, कम दिए ज़्यादा दिए, मगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, काम जम्मू के बराबर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। और उमर साहब जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश किसी को होनी नहीं चाहिए। उमर साहब जो करते हैं, कहते हैं, वही करते हैं, ये इनका कहना है। हम हार्ट ऑफ सिटी लाल चौक में हैं और यहाँ हम
ताजर बरादरी से भी बात करते हैं, इनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि नई हुकूमत से ये क्या तवक्कात रखते हैं। हाजी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कुछ ही रोज़ के बाद बनने जा रही है, तो आप इस हुकूमत से क्या तवक्कात रखते हैं? ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन्हें आप समझते हैं कि तरजीह मिलनी चाहिए इस हुकूमत को? देखिए, जहाँ तक नई गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, बड़े लंबी मुद्दत के बाद यहाँ एक अवामी गवर्नमेंट आ गई है, ये तो खुशाइंद है। लेकिन मसाइल इनके बहुत सारे हैं, इतने मसाइल हैं, अगर ये वाकई इनको हल करना चाहेंगे, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कि इनको सेंटर से सपोर्ट होगा। ये यूटी है, यूटी में इनके पावर्स बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी यूटी में पावर्स कम होते हैं, ऊपर से और भी कम कर दिए गए हैं। तो जो मेरे मतलब यहाँ मसाइल हैं, सबसे गंभीर मसला जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। बेशुमार यहाँ मुझे लगता है लाखों में होंगे अब जो लड़के जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में PhDs किए हुए हैं, लेकिन बेचारे आसमान की तरफ देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा जो यहाँ पॉवर्टी है, पिछले कई सालों से यहाँ की इकानमी पूरी ठप हो चुकी है, मज़दूरों के पास काम नहीं है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट के पास इनको तो करना ही है। लोगों से इन्होंने वोट ले लिया, लोगों ने इन पर एक विश्वास जताया कि शायद हमारी समस्याओं को हल करेंगे। तो उस हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल एक होता हम आपको बोलते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे गंभीर मसला जो है वो बेरोज़गारी का है। ऊपर से फिर बिजली, इस हवाले से भी लोगों को कुछ लग रहा है कि हमको राहत मिलेगी, ये भी एक मसला है, गंभीर मसला है। कुछ लोगों के पास नहीं होगा जिनके पास पैसा है, लेकिन गरीब के लिए बड़ा मसला होता है ये भी। बाकी और जो बेरोज़गारी है, ये तो बेरोज़गारी के सिवा जो है महंगाई है, महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। तो उस हवाले से भी कुछ ना कुछ रियायत मिलनी चाहिए लोगों को। बाकी काम चलता है, काम चलेगा, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है रोज़गार। रोज़गार के हवाले से अब ये क्या प्लान बनाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो अनलेस कि इनको गवर्नमेंट का समर्थन नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मुझे नहीं लगता है कि कर पाएंगे कुछ, क्योंकि इनके पास इतने पावर्स नहीं है। तो क्या चुनाव मोहम्मद अशरफ वानी। अशरफ साहब क्या रोज़ाना शिमला कोपारा में रहता हूँ, जहाँ मीर सैफुल्ला साहब हमारा कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और मेरा रिश्तेदार भी है। जी ठीक है, आपने सैफुल्ला साहब को वोट दिया है। जिस मकसद के लिए आपने सैफुल्ला साहब को या NC को वोट दिया था, अब NC की हुकूमत बनने वाली है 2 दिन के बाद, आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें, आपकी तवक्कात, आपके वो मकासद, जिस मकसद के लिए आपने वोट डाला था, वो पुर होंगे, ये हुकूमत वो पुर करेगी? हमें पूरी उम्मीद है, जिस मकसद के लिए हमने वोट डाला वो पूरे होंगे। नौजवान इस वक्त बेकार पड़ा है, वो खुदकुशी की जानिब बढ़ रहा है, और मनशियात धंधा जो है, हर बुराई इसमें है। जब गरीबी ज़्यादा होती है तो वो कोई गलत काम भी कर सकता है। और हम मुसलमान भी हैं, हमारे पास हया होना चाहिए ज़्यादा। इस वक्त हमारी बेटियां अगर कोई बुरा नज़र से हो, उस पर रोक लगानी चाहिए। ये तो हर धर्म के। बाकी जो कुछ लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मेरी नज़र से बहुत गलत है। अल्लाह के पास वही अच्छा है जो अच्छा काम करेगा। जो मैनिफेस्टो NC ने दिया है, आपको लगता है कि उस मैनिफेस्टो को NC पूरा करेगी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले अल्लाह पर पूरी उम्मीद है, फिर NC पर पूरी उम्मीद वो करेगी। जी आप अपना नाम बताएं। देखिए, मेरा नाम विक्रम पुरी है, मैं जम्मू से हूँ। मैं चेयरमैन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को हेड कर रहा हूँ। और विक्रम जी ठीक है, आप एक स्टेक होल्डर है, आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी गवर्नमेंट में, वो चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो चाहे फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हो, या फिर प्रेसिडेंशियल रूल हो। 10 साल से बहुत कुछ तब्दील हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू के लिए जब हम बात करते हैं, नई हुकूमत आ रही है, आपको क्या लगता है इस नई हुकूमत को किन तरजीहात होनी चाहिए जम्मू के लिए? देखिए, 10 साल से लोगों को यहाँ पे इंतज़ार था कि एक हुकूमत बने, हुकूमत चेंज होए। अब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आने से तमाम जम्मू कश्मीर के लोग अब बहुत खुश हैं। यहाँ पे खुशी का माहौल है। हमारा जो मंशूर है, हमारे मंशूर में हमने यही कहा है कि हम 1 लाख नौकरियां देने को जा रहे हैं। लोग यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ा मेजर इशू है, वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे सिलेंडर्स हमने बोला है कि हम 12 सिलेंडर लोगों को देंगे। राशन
पुरानी गवर्नमेंट ने राशन जो है 5 किलो दे रही थी, हम 10 किलो पर हेड पर कस देंगे। कुछ आइटमें इन्होंने काट दी थी, हमारे जो है राशन डिपो में जाते थे, जैसे लोगों को तेल चीनी पूरा नहीं मिल पा रहा था, अब हम मिट्टी का तेल वो अब हम देने जा रहे हैं। जो पुराने खुशहाल दिन थे वो वापस आने को जा रहे हैं। और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देने लगे हैं। और जो लोगों की तमाम मुश्किलें थी, यहाँ सरकार नहीं थी, LG रूल में लोग यहाँ पे उनको अपना जो है कोई उनको चाहिए था कि कोई चुनिंदे सरकार हो जहाँ पे लोग अपना जाके अपनी मुश्किलों का बयान कर सकें, उनकी मुश्किलें सॉल्व कर सकें। अब वो खुशहाल दिन आ गए हैं, हमारी सरकार आ गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत बढ़िया होने वाला है। और हमारा जो है ये हम एक अच्छे से अपनी जो है सरकार चलाने वाले हैं। और सरकार बनते ही आप ये देखेंगे कि जो हमने अपने मंशूर में लिखा था वो जल्द ही पूरे होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँ, पहले आप अपना नाम बताएं। अश्विनी अब्रोल। अश्विनी जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो हुकूमत बन रही है, आपको लगता है कि इस हुकूमत के लिए कुछ चैलेंज होंगे जो लोगों के लिए वादे किए गए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हकीकत भी है कि चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर्स नहीं है जितने 2019 से पहले थे। देखो, आपने ये पूछा कि चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस तो अब ये चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि गवर्नर रूल से हम आ रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ विद कल्टेल्ड पावर्स, कि पावर की कटेलमेंट है। तो हम होप करते हैं कि एक तो हमको जल्दी स्टेट हुड जो है, जो एज़ पर द कमिटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह जी मोदी साहब ने बोला है अपनी स्पीच में कि हम स्टेट को वापस करेंगे। तो इलेक्शन वाला मरहला ख़त्म हो गया, अब मरहला आएगा आपका स्टेट हुड वाला। तो चैलेंजेस हैं वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। चैलेंजेस जो है जो भी हैं हमें पूरा यकीन है 100% कि हमारा उमर साहब बड़ा संजीदा एक चीफ मिनिस्टर है। वो सेंटर में भी मंत्री रह चुके हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और फिर से अगर उनको हमारे पार्टी प्रेसिडेंट फारूक साहब ने प्रपोज़ किया है पार्टी ने कि वो हमको लीड करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो जाहिर बात है कि अब अगर उन्होंने कुर्सी वो पकड़ने जा रहे हैं कल, तो उसके बाद आपको चेंजेस अपने आप ग्राउंड पे नज़र आएंगी, कोई शक नहीं है। और ये भी कोई शक नहीं कि हमारा लीडर उमर साहब एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा एक संजीदा हमारे लीडर हैं। और वो ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटल्डड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, थैंक यू। सो आपका ये कहना है कि चैलेंज तो है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे लीडर है चीफ मिनिस्टर के रूप में उमर साहब, जो इन सारी चैलेंजेस को फेस करेंगे और जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। जी बहुत बहुत। एक और शहरी हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं। आप नाम बताएं। एमएल मुंशी जी, आप मुझे बताएं, 2 दिन के बाद उमर साहब भाग दौड़ संभाल रहे हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का वज़ीर आला बन रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप बतौर एक आम शहरी इस नई हुकूमत से? ठीक है, अब देखो बीजेपी की हुकूमत पिछले इतने साल से मैं अपने कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए जो बीजेपी बोलते हैं कि कर रहे हैं, पिछले में हम भी इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो हुआ है वो यूपी गवर्नमेंट हुआ है अंडर द चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। जो अब मुझे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वोटर रेशो क्यों कम हो गया थोड़ा ज़िले में। हमारे 4 बूथ थे ज़िले में, जेके हाउस था, शालमर बाग था, पापरावट ये नजफगढ़ था और था शालमर बाग। तो उसमें माइग्रेंटों को इन 55 डिग्री हम वहाँ काम करते थे, लेकिन हमारे जो माइग्रेंट्स सेट स्कैटर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द दिल्ली, हमारी ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर जम्मू के माइग्रेंटों को इन्होंने नहीं रखा था एम फॉर्म, तो एपिक कार्ड से हम वोट डालते थे। तो हमारे दिल्ली वाले जो माइग्रेंट हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर उमर साहब से कहता हूँ कि ये मसला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उठाए कि अगर जम्मू वालों माइग्रेंट तो दिल्ली वाले माइग्रेंट जो उनको भी एपिक आगे एपिक कार्ड पर ही वो डालना चाहिए। मुसलसल शहरियों से बात करें, आप अपना नाम बताएं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम इसाक चौधरी है और मैं पुंछ से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी इसाक साहब, आप पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 दिन के बाद उमर साहब यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। 6 साल के बाद यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो रही है। आपको लगता है जिस मकसद के लिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया है, उमर साहब या ये नई हुकूमत जो है वो आपके मकासद पुर होंगे, आपके जो मुतालबात या मसाइल हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, पिछले 6 साल से तो लोकल रिप्रेजेंटेशन को टोटली दबा के रखा था, ब्यूरोक्रेसी का राज था, किसी भी लोकल आदमी की कोई भी बात सुनी नहीं, दावे बड़े बड़े किए जाते थे।
मतलब मैं अपना बोलूँगा, हम पुंछ राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे हमें हर बार गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे पोलराइज़ किया जाता है, लेकिन ना तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ गुजरों का किया है तो ना ही पहाड़ियों का किया है। तो अब हमें तवक्का है इंशाअल्लाह कि उमर अब्दुल्ला अच्छा काम करेंगे, और पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत मुतफिक है। आप को लगता है कि जम्मू में जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगरचे कम सीटें मिली है, लेकिन बीजेपी ने एक भारी अक्सरियत वहाँ पे हासिल की है, तो उस तनाजुर में आप उम्मीद बराबर वो रखते हैं कि जिसका आप हक रखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदियों से एक तारीख है कि इन्होंने कभी भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स नहीं की है, लेकिन बीजेपी जब से आई है उन्होंने एक कम्युनल लाइन पे लोगों को घर घर में बांटना शुरू कर लिया, किसी को हिंदू मुसलमान पे बांटा है और घर घर में जाके सब डिवीज़न की है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो नेशनल एक अच्छा काम किया है नेशनल ने, और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। शुक्रिया। नाज़रीन, ये आम लोगों से हमने बात की और उन्होंने अपने ख़यालात और अपने तासुरात का इजहार किया है, और लोग ये समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद बनने वाली सरकार उनके मसाइल को ज़रूर हल करेगी। और साथ साथ लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो इलेक्शन में अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर वादे किए हैं वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। लोगों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में कई सारे मसाइल हैं जिनसे लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, और लोग अपना एतमाद इन सियासी जमातों के ऊपर बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कर चुकी है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला की सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के भरोसे, लोगों के मसाइल और लोगों के दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको हल करेगी। विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफ़ी, इमरान नायकू, गुलिस्तान टीवी, श्रीनगर।